पार्ट बी मतलब कौन सा, ये जो प्रीवियस ईयर में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, या प्रीवियस ईयर प्री इंजीनियरिंग एग्जाम के जो क्वेश्चन है। बात करते हैं अपने लोग स्टेज 4 के पार्ट बी की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोला ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन इज एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड कैरीज ए करंट ईस्ट टू वेस्ट। देखो भाई करंट तो ये इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, और ये कितनी करंट फ्लो हो रही है 100 एम्पियर, और ये जो हाइट इधर की है h ये 4 मीटर। तो यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सिंपल सा है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इधर आएगी, ठीक है। अब इसको बना लो जो भी आएगा हमारे पास। तो अब इसकी बात करते हैं अपने लोग। B इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट I इंटू 2 पाई H। वैसे फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू 2 पाई R। तो चेक कर लेते हैं, आंसर रखना है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, ये 100, 2 पाई इंटू 4, ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 बचा, ये 50 हो गया, ठीक है। तो 5 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला किधर आएगी, साउथवर्ड, ठीक है। आंसर हो गया थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टेज 2 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ जाएगा थर्ड। स्टेज 4 का चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू ए लूप ABCD एट ओरिजिन। क्या है, एक ये दे रखा है, एक ये लूप दे रखा है, इस तरीके से है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये A है, ये B है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री π/6, सही है। देखो इसकी वजह से अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऊपर, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहां पे, इसको अगर मैं लिख देता हूं ABCD, तो BAB की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये आएगी अपवर्ड, और इसकी वजह से जो आएगी डाउनवर्ड। BC की वजह से आएगी मतलब इनसाइड आएगी, ये आएगी आउटसाइड। तो कैसे लिखेंगे आप लोग इसको, देखो इनकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं यहां पे, ना इसकी वजह से होगी। तो अगर मैं लिखूं B नेट, तो आप लिखोगे BAB माइनस का BBC, लिख देते हैं। म्यू नॉट करंट आई फ्लो हो रही है 2 पाई A, और एंगल मतलब 4 पाई है, एंगल कितना बना रहा है π/6। म्यू नॉट I 4 पाई B, एंगल कितना बना रहा है π/6, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये सही लिखा है 30 डिग्री π/A, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास, आंसर चेक करें, म्यू नॉट, अच्छा पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आना है, पाई आएगा नहीं, तो म्यू नॉट I 24A, म्यू नॉट I 24B, तो म्यू नॉट I 24AB B माइनस है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नेट कैसा आएगा, इनसाइड आएगा, तो ये वाली जो फील्ड है वो ज्यादा होगी, BAB ज्यादा होगी एज कंपेयर टू BBC से, ठीक है। तो नेट आंसर आ जाएगा इनसाइड, तो आंसर हो गया 2, ठीक। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये बोला 2 लॉन्ग पैरेलल वायर आर एट डिस्टेंस 2D अपार्ट, दे कैरी स्टडी इक्वल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो क्वेश्चन है ये अपन लोगों ने अभी मतलब लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था,
और ये क्वेश्चन और स्टेज थर्ड का 34 दोनों सेम है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और स्टेज थर्ड का 34 क्वेश्चन ये क्या है, सेम है। तब भी मैं एक बार आप इसको थोड़ा सा बता देता हूं। ये करंट फ्लो हो रही है, दोनों बाहर आ रही है, डॉट लगा हुआ है। तो अगर मैं इस तरफ की बात करूं, अब बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें किधर पॉजिटिव लेना है और किधर नेगेटिव लेना है। तो इसकी बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब बी पॉजिटिव होगा और एक्स भी पॉजिटिव होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। जब एक्स बहुत कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी और फिर इसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, एकदम ऐसे हाइपरबोला नहीं बनता है ये ऐसे आएगा। ठीक, इधर आएंगे तो बी नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये कुछ ऐसे आएगा और एक पॉइंट पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये भी पॉजिटिव आएगी, तो ये यहां पे कहीं जीरो होगा अगर सही से बनाए तो ये बनेगा, और इधर जो आएगा ये बी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव, तो ये ग्राफ बनेगा। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये बोला एक करंट आई फ्लो इन एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विथ क्रॉस सेक्शन आई इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग इट एक्सिस। तो क्या है, ये इस तरीके से बोल रहा है, ये ऐसे वायर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर, और इसकी वजह से हमें ये इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस तरीके से मान लें, ये डी थीटा एंगल मान लेते हैं, ये एंगल थीटा पे जाके, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक वायर बनेगी ये, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मान लेते हैं ऐसे इधर आएगी डीबी, और ये डेरिवेशन आप लोगों ने क्लास में करा है। ठीक है, तो अब अगर मैं आई की बात करूं डी आई, तो जो डी थीटा होगा वो तो हो जाएगा आर, नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इसको मैं मान लेता हूं डीएल, तो डीएल आप लिखोगे क्या कि सर ये तो बनेगा डीएल आर इंटू डी थीटा। अगर मैं डी आई लिखूं तो डी आई आप लिखोगे, आई तो करंट फ्लो होगी टोटल कितने में, पाई आर में फ्लो हो रही है, इंटू ये आर डी थीटा आ जाएगा, या ऐसे लिखोगे डी आई इक्वल टू आई अपॉन पाई आर इंटू डीएल। सही लिख लिया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें डी आई की, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डी आई जो बनेगा वो आई अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे इस वाले रीजन की, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बी जो अगर आप लिखोगे, ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है हमें क्वेश्चन को, या तो आप इसको टोटल इंटीग्रेट कर देना यहां से यहां तक, ठीक है, थीटा कितना लोगे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको अपने लोग कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर लें, जैसे ये है तो एक तो ये कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला सिर्फ बचेगा। समझ गए? तो अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ थीटा बचेगा। ये कितना आएगा हमारे पास, डी बी कॉस थीटा, और ये आएगा डी बी साइन थीटा। ऐसे इधर होगा तो देखो ये हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ वर्टिकल बचेंगे। ठीक है, तो डीबी अगर आप लिखोगे, पहले मैं डीबी लिख देता हूं, ये आएगा म्यू नॉट डी आई इंटू, ये किससे कितनी डिस्टेंस पे है, 2 पाई आर पे, ये मैंने डीबी लिख दिया। ठीक है,
अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे बी सेंटर की, तो बी सेंटर की अगर बात करें तो ये क्या होगा, डीबी का अगर मैं साइन थीटा कंपोनेंट ले लूं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से, 0 से, अब यहां पे ये π/2 तक इंटीग्रेट होगा, ठीक है, 0 से π/2 तक, ध्यान रहेगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो और कितने कंपोनेंट आएंगे, 2 आएंगे, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 म्यू नॉट 2 पाई आर इंटू डी आई की वैल्यू रख दो आई अपॉन पाई साइन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर देना 0 से π/2, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा ये बनेगा अपना म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर, आंसर आएगा इसका सेकेंड, आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बोला ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट I इक्वल टू 12 एम्पियर इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन एज शोन इन फिगर बिलो रेस्पेक्टिवली, देन इन विच टॉर्क इज 0। तो क्या है, अच्छा ये डायग्राम है, तो जैसे इसको अगर मैं बनाऊं, x बाई जेड, देखो टॉर्क जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है m क्रॉस b, या टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, मतलब m और b के बीच में अगर एंगल 0 हो गया, ठीक है, अगर थीटा 0 हो जाए या 180 हो जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इधर ही अगर मैग्नेटिक मोमेंट आ गया तो 0 हो जाएगा। तो देखो पहले वाले की बात करें तो यहां पे थीटा जो है ना तो वो 0 है ना कुछ, तो ए में तो 0 होगा नहीं। सेकंड वाले की अगर बात करें, ये x, ये y, ये z, ये हमें दे रखा है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा, ये अपवर्ड आएगा m और b भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया 0, तो इसमें टॉर्क कितना हो गया 0। ऐसे ही आप चेक कर लो फोर्थ वाला, ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन है, x बाई जेड, ठीक है, इसमें जब आप लिखोगे तो b ऐसे है, m ऐसे है, यहां पे थीटा कितना हो गया 180, तो यहां पे अभी टॉर्क आ गया 0, ये कौन सा d है, ठीक है, तो किसमें हो जाएगा a और मतलब b और d में, ये b है, b वाला डायग्राम है और वो d है, तो b एंड d में 0 आएगा, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये बोला टू आइडेंटिकल वायर A एंड B ईच ऑफ लेंथ L
carrying the same current I, wire is bent into a circle of radius r and wire V is bent into form of a square of side A. If BA and BB are the value of magnetic field at center of the circle and square, then ratio of BA. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, स्टेज 2 का सेकंड क्वेश्चन है, सेम है ये, ठीक है। स्टेज सेकंड का, ठीक है। शायद इस देखो कौन सा क्वेश्चन है, स्टेज सेकंड का ही है ये, आपको मैं बता रहा हूं अभी, सेम क्वेश्चन सॉल्व करा है। स्टेज सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ये क्या है, दोनों सेम है, ठीक है, और ये आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो जो इसका आंसर आता है बी ए अपॉन बी बी, ये आता है पाई स्क्वायर 8√2, ठीक। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक। तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सेम है किसका, स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। ये बोला एक गैल्वेनोमीटर हैविंग a coil resistance 100 ohm give a full deflection when a current of 1 milliampere is passed। मतलब एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं, जब इसमें 1 मिलीएम्पियर करंट फ्लो होती है तो ये फुल डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 100 ओम। अब ये बोला इसके साथ में क्या हम लगाएं, RS कितना होना चाहिए जिससे 10 एम्पियर करंट फ्लो कराएं। तो ये फुल डिफ्लेक्शन, मतलब इधर तो इतनी करंट जानी चाहिए, बची हुई करंट इधर आनी चाहिए। तो ये 10 में से अगर आप 0.001 माइनस करोगे ना, तो इसको अप्रॉक्सीमेट 10 ही मान लो, 10 एम्पियर करंट इधर फ्लो होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये अगर इसको सॉल्व करें तो ये जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल दोनों बराबर आने चाहिए। तो आप लिखोगे RS, इसमें जो करंट मान लेता हूं मैं I माइनस IG, और इसमें करंट जा रही है IG, I माइनस IG इक्वल टू IG इंटू RG, ये बनेगा। तो RS की जो वैल्यू आ जाएगी IG, I माइनस IG इंटू 100 या RG लिख लो, कितना आ जाएगा, RG आ जाएगा। तो RS लिख लेते हैं, IG कितना है 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10 टू पावर -3, ये कितना हो गया 100, और ये तो 10 मानना ही है, 10 में से 0.001 माइनस करोगे तो वो कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेट 10 ही रहेगा। तो RS जो रह जाएगा कितना बनेगा, ये 10 टू पावर -2, तो RS जो आ जाएगा 0.01 ओम, यही आंसर होगा। तो आंसर हो गया थर्ड। आंसर आ गया थर्ड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोला है एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और अल्फा है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी अल्फा। तो ये बोल रहा है रिलेशन बिटवीन, उनकी रेडियस दे रखी है RE RP, और उसमें तो RE RP और R अल्फा की बात करते हैं। देखो R जो लिखा जाता है वो आता है MB अपॉन Q इंटू B, या 2MK Q इंटू B, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, सही है। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे, काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम है। अब एक मैं डेटा लिखता हूं, जो मास होता है, जो मतलब पहले चार्ज लिख लेते हैं, तो Q अल्फा होता है डबल किसके, Q प्रोटॉन के, ठीक है। और या ये बोलते हैं मैग्नीट्यूड में होगा,
2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के। ठीक है, अल्फा की बात करें मास की, तो मास अल्फा जो आता है ये आएगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसके बराबर होगा। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। समझ गए? तो अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आर प्रोटॉन और आर अल्फा तो बराबर आएंगे, और जो रेडियस है वो मास पे डिपेंड कर रही है, तो जिसका मास कम होगा उसकी रेडियस भी कम होगी। तो आर ई लेस देन आर पी इक्वल टू आर अल्फा, ये आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th आंसर आ जाएगा 4th। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ये ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? ये बोला द डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट आई इज एम। सर्कुलर लूप बना लेते हैं, आर रेडियस मान लेते हैं, करंट आई है, तो जो मोमेंट होगा आई इंटू ए, एम को आप लिखो कितना आएगा? आई इंटू पाई आर स्क्वायर, या स्मॉल आर माना तो पाई आर स्क्वायर इंटू आई। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब ये बोला है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना है? B1 है। तो इसके लिए अगर हमने B1 लिखा तो म्यू नॉट आई कितना आ जाएगा? 2R आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन आपने लिख ली। अब ये क्या बोल रहा है? व्हेन द डाइपोल मोमेंट इज डबल बाय कीपिंग करंट कांस्टेंट। तो अब क्या है, जो M2 है वो आपने क्या करा? 2M कर दिया, और करंट कांस्टेंट रखी, तो मतलब सिंपल सा रेडियस चेंज करोगे, तो पाई R2 स्क्वायर आई 2 पाई R स्क्वायर आई, ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R2 इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2 R। ये सेकेंड इक्वेशन। तो इसके लिए अब B2 अगर लिखेंगे तो B2 लिखा जाएगा म्यू नॉट, करंट तो सेम है, 2 इंटू R2, या म्यू नॉट आई 2 अंडर रूट 2 R। ठीक है, अब B1 अपॉन B2 का रेशियो पूछा है इसने, तो कितना आएगा? अंडर रूट 2 आएगा। B1 अपॉन B2 अगर लिखोगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2। तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। कितना आएगा? आंसर आएगा फर्स्ट, 9th का। ठीक है, 9th का आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट आएगा। ठीक है, स्टेज 4th का पार्ट बी का। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एट सम लोकेशन ऑन द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ये दे रखा है, एट दिस लोकेशन मैग्नेटिक नीडल is suspended from its midpoint using a thread. It make an angle 45 with the horizontal in equilibrium to keep needle. The vertical force should be, तो क्या है? ये needle है और इसको ऐसे हमने लटका रखा है। सही बना है? नहीं, ये है ऐसे, और इसको ऐसे लटका रखा है। ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? 45। तो ये बोला यहां पे कितना फोर्स हम लगाएं। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम टू कीप दिस नीडल हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल फोर्स शुड बी अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड। तो अगर ये है, तो अगर ये 45 दे रखा है, 10 45 BB अपॉन BH हो जाएगा। ठीक है, तो BB इक्वल टू कितना हो जाएगा? BH, और ये हमें कितना दे रखा है? 18 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला। यह है अपने पास। अब हमें बोल क्या रहा है कि तो ये जो फोर्स लगेगा, जो जितना टॉर्क लगेगा, तो F इंटू L/2 अगर हॉरिजॉन्टल लेके आना है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2। F इंटू L/2 कितना होगा? M इंटू B। ठीक है, और B कितना होगा हमारे पास? B भी अपने लोग लेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना। F आ जाएगा MB2 इंटू L।
इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 6.5 इंटू 10 टू पावर -5, 6.5 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन। ठीक है, 10th का आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसको हॉरिजॉन्टल करना है। ठीक है, ये इस तरीके से तो फोर्स कहां लगेगा? ये लगेगा। अब इसको हॉरिजॉन्टल अगर रखना है तो L/2। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 11। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? ये हुप एंड ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर मेड परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल विथ देयर मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस, बट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हुप इज ट्वाइस of solid cylinder. They are placed in a uniform magnetic field in such a manner that their magnetic moment make a small angle with field. The oscillation period of hoop and cylinder, तो लिख लो भैया, T को लिखते हैं, T इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई I अपॉन MB। ठीक है, यही होता है? नहीं, 2 पाई आता है ऊपर। T इक्वल टू कितना आता है? ये 2 पाई आता है ऐसे। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हुप क्या दे रखा है? 2 दे रखा है मैग्नेटिक सिलेंडर के। तो लिख लेते हैं T1 अपॉन T2 अगर आप लिखोगे तो, या TH अपॉन TC लिखोगे तो ये आएगा I हुप I सिलेंडर, और ये M सिलेंडर, और ये बनेगा MH। ठीक है, तो हुप का जो मैग्नेटिक ये कितना होगा? mr²। सिलेंडर का कितना हो जाएगा? mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कितना हमें दे रखा है? 1/2। ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 आ गया। तो TH अपॉन TC ये कितना आएगा? 1, या TH इक्वल टू TC आ जाएगा। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द रीजन बिटवीन बाई इक्वल टू 0 एंड बाई इक्वल टू D कंटेन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या हमें दे रखा है? एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये X मान लेते हैं, ये बाई, ये Z। यहां से मैग्नेटिक फील्ड है, और जो इसकी थिकनेस हमें दे रखी है बाई इक्वल टू 0 से बाई इक्वल टू D, और थिकनेस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? थिकनेस की अगर अपन लोग बात करें तो MB अपॉन 2QB है। मतलब ये कितना है? रेडियस अगर R है तो R/2 है। तो क्या होगा? एक चार्ज पार्टिकल इस पे एंटर होगा और ये इस तरीके से ऐसे निकलेगा यहां पे। ठीक है, तो इसका सेंटर होगा इधर। अगर ये D है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? D-R। ये एंगल अगर हम लोग मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हमारा होगा इधर, तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। ये थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा A cos थीटा, और ये आ जाएगा A sin थीटा। ठीक है, आप देखो अपन लोग लिखते हैं पहले इसे। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, तो फोर्स जो लग रहा है हमारे पास F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी।
तो आपने लिख दिया F इक्वल टू कितना लिख दिया, Q B नॉट I इंटू B नॉट K कैप। F इक्वल टू जो आएगा हमारे पास, ठीक है, I क्रॉस K कितना आएगा J, Q B नॉट B माइनस का J कैप, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है, इधर J अपने सेंटर बनाया। अब अपने लोग बात करते हैं थीटा की। तो थीटा कैसे लिखोगे, अगर मैं यहां पे ले लेता हूं कॉस थीटा, तो ये लिखा जाएगा D माइनस R डिवाइड बाई R, कॉस थीटा इक्वल टू आ गया R/2 इंटू R। तो कॉस थीटा बना हमारे पास 1/2, थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो ये है, ठीक है। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां से, ठीक है, F अगर लिखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड लगेगा कितना, Q B नॉट इंटू B, ये लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमने फोर्स वेक्टर लिख दिया। अब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, तो A लिखा जाएगा F/m Q B नॉट इंटू B डिवाइड बाई M, सही लिखा। तो अब इसके हमें कंपोनेंट करने हैं एक्सेलरेशन के, तो A कंपोनेंट तो ये आएगा, तो A को लिख लेते हैं अपने लोग A, ठीक है। जब ये निकल रहा होगा तो नेट एक्सेलरेशन इधर होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे होगा ये, फिर इसके बाद तो ये सीधा निकल जाएगा, यहां तक तो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। देखो अब कैसे लिखेंगे, तो ये बनेगा माइनस का A साइन थीटा I कैप A कॉस थीटा J कैप, ठीक है। अब हम आंसर चेक करते हैं, माइनस प्लस में लेके आना है, तो चेक कर लेते हैं, पहले A को बाहर लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड को बाहर लिख लेते हैं, बाहर तो कोई साइन है नहीं, तो साइन थीटा I कैप A कॉस थीटा J कैप, ठीक है। ये बनेगा अपने पास, क्लियर है, सही लिखा है। ये A इधर आ गया, A कॉस थीटा इधर आ गया, 60 डिग्री आ गया, तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये आएगा A साइन 60 I कैप A कॉस 60 J कैप, Q B नॉट B बाई M √3/2 I कैप, ठीक है। ये माइनस चल रहा है और ये भी माइनस है, नहीं एक मिनट रुको, साइन थीटा दोनों माइनस माइनस चल रहे हैं, डिवाइड बाई 1/2 J कैप। तो ये बनेगा Q B नॉट B बाई M माइनस √3/2 I माइनस का 1/2 J कैप, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए हमारे पास, क्लियर है। तो ये तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन हो गया, 12वां, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, पहले से रब करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अपने लोग, तो ये बोला है एज शोन इन फिगर 2 infinitely long identical wire are bent 90 degree and placed in such a way the segment LP and QM are both are along x axis while segment PS and QN are parallel to y axis। तो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये M है, ये N है, ये X, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। तो ये P दे रखा है, ये S दे रखा है, ये Q, ये O, ठीक है। और हमें दे रखा है OP इक्वल टू OQ, ये हमें दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमसे बोल क्या रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच वायर
एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी। तो बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। तो देखो इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं आएगी, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये और ये ऐसे करंट जा रही है। तो इसकी वजह से हम लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, और इसकी वजह से भी लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, इनसाइड, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं तो बी अगर आप लिखोगे बी नेट, में सीधे लिख देता हूं तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई, और कितनी डिस्टेंस हमें दे रखी है 4 पाई इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हटा देंगे इसे, ठीक है। तो और ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना दे रखा है नेट 10 टू पावर -4। तो हमसे बोल रहा है आई की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको लिख लो 2 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, 4 पाई इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -2। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये 2 कैंसिल, इसको इधर लेके आओगे, यहां बचेगा आई, तो आई इक्वल टू जो आ जाएगा वो 20 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, परपेंडिकुलर इनटू द पेज, क्या आएगा, परपेंडिकुलर इनटू द पेज। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सेकेंड, क्या आएगा इसका आंसर, सेकेंड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, ए बार मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड बाय इंसर्टिंग इनसाइड ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ, और टर्न्स दे रखे हैं। तो L तो हमें कितना दे रखा है 0.2, I दे रखा है 100 टन्स, ठीक है, नहीं ये क्या दे रखा है N, और जो करंट दे रखी है ये 5.2 एम्पियर दे रखी है। तो B इक्वल टू जो होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, ससेप्टिबिलिटी H इक्वल टू क्या हो जाएगा, B नॉट इंटू म्यू नॉट, तो NI के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। N कितना हमें दिया है 100, ठीक है। ये क्या बोल रहा है 100, और लेंथ हमें दे रखी, तो 100 डिवाइड बाई 0.2, और आई कितना दे रखा है 5.2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 26 बचेगा, कितना आ जाएगा 2600 एम्पियर मीटर। तो आंसर आ गया अपना 4th। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एंड ए स्मॉल करंट कैरिंग लूप आर इन प्लेन ऑफ पेपर एज सोन। तो ये हमें दे रखा है ये लूप दे रखा है, ठीक है। तो अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिखूं x डिस्टेंस पे, ठीक है, तो वो तो लिखी जाएगी कितने, b इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई एक्स। अब इस पे अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है F इक्वल टू इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू डी बी बाई डी एक्स, इस फॉर्म में चलता है ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। तो आपने F लिखा, मैग्नेटिक मोमेंट तो लिख गया I इंटू पाई, और इसका एरिया कितना दे रखा है d, और एरिया जो इसकी रेडियस दे रखी है वो कितनी है a दे रखी, तो पाई a स्क्वायर हो गया। अब dv अपॉन dx करना है हमें, तो d अपॉन dx आप करोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट i 2 पाई x, तो F इक्वल टू आ जाएगा I पाई a स्क्वायर म्यू नॉट I 2 पाई कॉमन आ जाएगा, ये माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे बोल क्या रहा है, द रेडियस ऑफ लूप, इफ द लूप अप्लाई है फोर्स ऑन वायर देन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो F आएगा आप अगर सॉल्व करोगे तो ये a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, या F जो आ जाएगा वो a स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये आएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4th, आंसर आ जाएगा 4th, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, एक करंट लूप हैविंग टू सर्कुलर आर्क ज्वाइंड बाय टू रेडियाई एज शोन इन फिगर इट कैरीज ए करंट 10 एम्पियर। क्या है ये दे रखा है आपको, ठीक है। एक ये एंगल है, एंगल हमें दे रखा है थीटा, थीटा कितना हो गया π/4, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। करंट ये हमें दे रखी है, ठीक है। अब देखो इसके आगे हमें सॉल्व क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ है, तो अभी आपने जो बात करी ना इसका क्वेश्चन नंबर 2 मतलब पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये सेम ही है, फार्मूला लगा देते हैं। बी हमने जो सॉल्व करा था म्यू नॉट बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। और देखो इसको इसमें रेडियस अलग कर दी ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले वाले की भी ऐसा अगर लिखा है, ये R1 मान लेता हूं, ये R2 मान लो, तो ये लिखा जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई R1 इंटू π/4, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई R2 इंटू π/4, π/4 से ये कैंसिल हो जाएगा π/, से तो म्यू नॉट इंटू 60 R1 म्यू नॉट आई इंटू 60 R2, ये बचेगा। तो म्यू नॉट आई 60 R2 माइनस R1 इंटू R2, ये रख देना इसमें वैल्यू, आंसर सॉल्व कर लेना, तो आंसर आ जाएगा अपना 1 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये मैंने सीधे इसलिए लिख दिया, ये क्वेश्चन ऐसे कई कर चुके हमने लोग, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, वन ऑफ आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप एंड अदर बेंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ एन आइडेंटिकल टर्न्स। इफ द सेम करंट इज पास इन बोथ द रेशियो ऑफ लूप, और उसका रेशियो इसका लिखना है, ठीक है। तो एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, ये L। तो पहला तो रिलेशन ये मिला, L इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R, तो कैपिटल R इक्वल टू आ गया L अपॉन 2 पाई, पहली इक्वेशन। अब क्या करा गया, ये ऐसे कॉइल बना दी गई है, नंबर ऑफ टर्न्स होगा N, तो आपने लिखा L जो हो जाएगा वो 2 पाई R इंटू नंबर ऑफ टर्न्स N, तो R आपने लिख दिया L अपॉन 2 पाई N, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, बी लूप की बात अगर आप करते हैं, तो ये आएगा म्यू नॉट करंट I, ठीक है, 2R आएगा, सिंपल सा। और बी कॉइल की बात करें तो ये बनेगा म्यू नॉट N मतलब कैपिटल N I, ठीक है, इंटू 2 स्मॉल r। तो बी लूप अपॉन बी, ये लिखोगे कॉइल, तो ये म्यू नॉट I कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 1 अपॉन r, यहां आएगा स्मॉल r और यहां आएगा N, ठीक है। तो इसकी जब वैल्यू आप पुट करोगे, अगर मैं स्मॉल
आर की वैल्यू पुट करूं तो ये आएगा L अपॉन 2πn, और आर की वैल्यू पुट करूं तो ये आएगा L अपॉन 2π यहां पे n, ये कैंसिल हो गया। तो BL अपॉन BC आप लिखोगे तो ये 1 अपॉन n स्क्वायर आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? थर्ड। आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि ए पार्टिकल हैविंग द चार्ज एज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 under the influence of magnetic field 0.5 Tesla, if electric field is made to move in straight path then the mass of charged particle। ठीक है, तो इसको लिखते हैं भाई, मास लिखना है हमें, तो F इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? Q इंटू ई, क्यू बी क्रॉस बी, ये हमें मिलेगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल टू बी इंटू बी लिख लो, तो B की वैल्यू आ जाएगी E बाई बी। ठीक है, R हमें लिख रखा है, तो R इक्वल टू लिखोगे आप एम बी अपॉन क्यू बी, तो M हमें लिखना है तो ये हो जाएगा R क्यू बी अपॉन बी। ठीक है, ये लिखा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो मास इससे आप कैलकुलेट करोगे तो मास आ जाएगा हमारे पास, और जो क्यू दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, तो ये आ जाएगा 2.0 इंटू 10 टू पावर -24 kg। ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना 4। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोला, इन द एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन आर आइसोलेटेड फ्रॉम द बाय अप्लाइंग ए वोल्टेज बी, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ पाथ इफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी हमें दे रखा है 100 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला, रेडियस लिखनी है, तो R इक्वल टू लिखोगे आप एम बी अपॉन क्यू बी, या R इक्वल टू लिखोगे 2m क्यू इंटू बी। तो ये तो स्पीड है और ये पोटेंशियल है क्यू बी। ठीक है, ये लिखा जाएगा। देखो ये कैसे आता है, काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखोगे तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्यू इंटू बी, तो बी की जो वैल्यू आएगी ये 2QB। ठीक है, डिवाइड बाई एम आएगा, कितना आएगा? एम आएगा अंडर रूट में। अब इसको यहां वैल्यू पुट करोगे तो एम अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, तो ये आता है आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, वैल्यू पुट कर देना, सब कुछ दिया हुआ है। तो आर जो आ जाएगा वो 7.5 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो 21 जो है ये भी क्वेश्चन नंबर 13 के बराबर है, सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल विद देयर मासेस इन रेशियो। तो आर प्रोटॉन नहीं, मास दे रखा, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा, ये 1:4 दे रखा है, और चार्ज क्यू प्रोटॉन क्यू अल्फा ये दे रखा है 1:2।
और ये बोला सेम पोटेंशियल डिफरेंस से ये एक्सेलरेट होते हैं। तो आर लिखना है, तो अभी हमने लिखा था आर इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा 2m q इंटू वी, ठीक है, q इंटू वी इंटू क्यू वी, यही तो लिखा था, तो दोबारा लिखते हैं इसे। आर इक्वल टू होता है एम बी अपॉन क्यू वी, ठीक है। तो आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्यू वी, तो बी इक्वल टू आ गया 2 q v डिवाइड बाई एम, ठीक है। तो आर को आपने लिखा 2 q b इंटू एम डिवाइड बाई क्यू इंटू वी, ठीक है, सही है ये। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब ये बोल रहा है रेडियस की बात करनी है, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा b इंटू एम इंटू 2 अंडर रूट क्यू, और इधर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो आर प्रोटॉन आर अल्फा की बात करोगे, ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये तो सब हट जाएगा, ये तो सेम है, तो ये बचेगा 4m डिवाइड बाई एम, और इधर चार्ज जो आएगा वो प्रोटॉन का, तो ये आ जाएगा अपने पास क्यू अल्फा, नहीं हमारे पास अब क्या बनेगा, क्यू को आप ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो क्यू को जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा क्यू प्रोटॉन क्यू अल्फा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना रहेगा 1/2, और ये आ गया, तो आर प्रोटॉन आर अल्फा, ये कितना बनेगा, एक मिनट रुको, B इक्वल टू 2q बाई एम, तो हमसे पूछा क्या गया आर प्रोटॉन आर अल्फा, ठीक है। तो कहीं गलत हो गया क्या ये, तो दोबारा लिखते हैं इसे। ये क्या बनेगा R इक्वल टू 2q बाई एम, ठीक है। तो आपने लिखा R इक्वल टू R इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, 2q v डिवाइड बाई अंडर रूट एम, तो 2b इंटू एम डिवाइड बाई क्यू, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो R को अब आप लिख ले, R प्रोटॉन R अल्फा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, R प्रोटॉन R अल्फा। तो मास अगर मैं लिखूंगा तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा लिखा जाएगा, और ये Q प्रोटॉन और ये Q, नहीं ये गलत हो गया था, मास ऑफ प्रोटॉन और ये, तो अब ये जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा Q अल्फा अपॉन Q प्रोटॉन, ठीक है। अब इसको ये सही है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है, और इसको जब लिखोगे तो कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, तो R प्रोटॉन R अल्फा, ये कितना आ जाएगा 1:√2, कितना आएगा 1:√2, तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टन्स रेडियस आर कैरीज ए करंट आई इज हेल्ड इन बाई जेड प्लेन इन मैग्नेटिक फील्ड बी आई, द टॉर्क ऑन द कॉइल, तो टॉर्क कैसे लिखते हो, टॉर्क इक्वल टू हो जाता है एम बी साइन थीटा, तो थीटा तो 90 डिग्री हो गया, एम इक्वल टू कितना हो गया आई ए एन आई ए इंटू बी साइन 90 डिग्री। तो अब लिख लेते हैं इसे, एन आई एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ये आएगा, तो आंसर हो गया 4, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 2 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक ये है एक ये है, तो यहां से डी डिस्टेंस पे, यहां से डी डिस्टेंस पे, ये आई, ठीक है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी बाहर आएगी,
और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दोनों बाहर, इसकी वजह से आएगी क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ तो दोनों बराबर होंगी, तो ये जो बी नेट आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो ये क्या बोला, ए रिजिड लूप ऑफ साइड ए कैरिंग करंट I2 इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस नियर ए करंट I1 इन द सेम प्लेन एज सोन, द नेट फोर्स ऑन लूप ड्यू टू वायर विल बी। ठीक है, तो भैया ऐसे लिख लो जरा, क्या आएगा, ठीक, ये I2 है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, तो देखो ये अपोजिट करंट फ्लो हो रही है, तो ये तो होगा यहां पे रिपल्सन, और ये होगा एट्रैक्शन। इसको मैं लिख देता हूं F1, इसको मैं लिख देता हूं F2। तो आपने लिखा जो F1 है वो ज्यादा बड़ा है किससे, F2 से। तो ये समझ में आ गया, नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, अब फोर्स की बात कर लेते हैं, कितना दूर है ये। अगर ये A है तो ये भी A होगा, तो F1 की वैल्यू लिख लेते हैं, म्यू नॉट, करंट अलग अलग दे रखी है, तो म्यू नॉट, ये I1 है, I1 I2 L, L मतलब A हो गया 2 पाई A। सही लिखा। दूसरे की बात कर लेते हैं, F2 म्यू नॉट I1 I2 A, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 4 पाई A। तो F1 माइनस F2 आप लिखोगे तो म्यू नॉट, A से A कैंसिल हो जाएगा, I1 I2 2 पाई माइनस का म्यू नॉट I1 I2 इंटू 4 पाई। तो इसको जब सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 4 पाई। आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। ठीक है, रिपल्सन होगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है।